Hello everyone. You are welcome to last unit, one sort of power electronics, and that is known as inverter. तो आप देख सकते हैं वन आफ्टर वन हम आज लास्ट यूनिट है जिसका नाम है इन्वर्टर। हम फिफ्थ यूनिट का जो यूनिट नंबर फिफ्थ है उसका हम वन शॉट लेकर आ गए। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका वन शॉट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या जो माइक्रो प्रोसेसर हो या आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल नहीं, जो आइडिया टू बिजनेस मॉडल हो, आइडिया टू बिजनेस मॉडल, इसके वन शॉट जो है ऑलरेडी 5 यूनिट का अपलोडेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका फर्स्ट यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट है, पूरा हमने अपना डेडिकेशन के थ्रू जो भी आपका कंटेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छे से अपलोड किया है। आप जाके देखो और कैसा लगता है प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दो। और स्टार्ट करने से वीडियो में आपको पहले बता दूं कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इंक्रीज़ द वीडियो लेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि मैं वीडियो का लेंथ कम से कम इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि आपको भी वन शॉट पढ़ने में आसानी हो और मुझे भी वन शॉट की वीडियो अपलोड करने में आसानी हो। अगर मैं वीडियो को खींच के इंक्रीज़ करके लेंथ 1 घंटा करूँ तो क्या इट्स गुड थिंग? नो। देखिए, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और जो चीज़ आपको अगर एक बार में ना समझ में आए, एज ए स्टूडेंट है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या ना समझ में आता है, तो मैं उसी चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं और आप बीटेक के थर्ड ईयर में हो तो हर एक चीज़ को बताना इट्स नॉट गुड। जो चीज़ थ्योरी है आप खुद से पढ़ सकते हो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई जस्ट टेल यू, जस्ट बिकॉज बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि 2-3 कमेंट आ गए कि वीडियो का लेंथ बढ़ाइए। आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप अपने से पढ़ सकते हो थ्योरी। सो इफ़ यू आर ओके देन प्लीज़ विजिट माई चैनल, अदरवाइज आई एम नॉट इन्वाइटिंग कि आप मेरा ही वीडियो देखो, आप कहीं से वीडियो देखो, इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। एंड टुडे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे व्हाट इज़ इन्वर्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टर जो है एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पावर इन्वर्टर है। इन्वर्टर जो है पावर इन्वर्टर है। हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। इज़ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज, और इसका देखिए, डीसी को एसी में जो है इन्वर्टर करता है, लेकिन इन्वर्टर का अपोजिट एसी को डीसी में रेक्टिफायर करता है। आप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े होंगे, तो सेम एज इट इज़ हम इन्वर्टर भी पढ़ेंगे। इन्वर्टर क्या है फिर मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में चेंज करता है। एज वेल एज द इन्वर्टर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करता है इलेक्ट्रिकल पावर को ही, बट इट कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। इन्वर्टर केवल चेंज करता है फॉर्म को, लेकिन ये जनरेट नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ जनरेटर, इट्स नॉट अ मोटर, इट्स स्टैटिक डिवाइस। इसमें कोई भी रोटर डिवाइस नहीं होते हैं, मोटर एंड जनरेटर जैसे। Hence, inverter is a converter, not a generator. Same thing I told you, it's a converter. It's convert only one form of electricity into another form. Now we have to understand about it can be used as a stand-alone device, which is such as power, solar power or बैक पावर और होम अप्लायंसेस। कहीं भी जो सोलर की एनर्जी होती है, सोलर की एनर्जी आप जानते होंगे डीसी में आती है, और डीसी को क्या कर सकता है, एसी में कन्वर्ट करता है बाय द यूज ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर टेक डीसी पावर फ्रॉम द बैटरीज एंड कन्वर्ट इनटू द एसी एट द होम अप्लायंसेस। इन्वर्टर आप जानते होंगे, आपने घर में सुना होगा, घर में इन्वर्टर ही लगाया है। इन्वर्टर मीन्स व्हाट? इन्वर्टर जो है आपकी जो बैटरी होता है, बैटरी जो डीसी देता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इट इज़ नॉन एज आवर एसी इन्वर्टर। अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। देखिए, बहुत टाइप्स के इन्वर्टर होते हैं, हमको समझना है। तो सबसे पहले हमको बता दो कि 2 कैटेगरी पे हम बेसिस पे हम इन्वर्टर को बांटते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ वेव फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोड। तो सबसे पहले जो वेव फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव फॉर्म, तो देखिए जो हमारा इन्वर्टर होता है वो 3 टाइप के वेव फॉर्म पे हम डिवाइड करते हैं। तो पहला जो होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा जो है मॉडिफाइड साइन वेव, जिसे वो क्वासी साइन वेव पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे से अभी डिटेल में बताएंगे। और तीसरा जो होता है साइन वेव इन्वर्टर। 3 टाइप के इन्वर्टर होते हैं, स्क्वायर वेव, क्वासी साइन वेव एंड साइन वेव इन्वर्टर। सबसे अच्छा जो है साइन वेव, क्योंकि आपका जानते हैं कि हमारा जो भी डिवाइस होता है वो 50 हर्ट्ज साइन वेव के लिए डिज़ाइन होता है। तो उसमें स्क्वायर वेव देंगे या क्वासी साइन वेव देंगे तो हमारा जो फंक्शन ऑफ मशीन्स या फंक्शन ऑफ जो भी डिवाइस इन आवर घर में है, दैट इज़ नॉट वर्किंग ऑन द इफेक्टिव वे। फॉर इफेक्टिव वे वी नीड टू हैव अ साइन वेव फॉर्म ऑफ इन्वर्टर, as well as
ओके, सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट ऑन द अकॉर्डिंग ऑफ लोड, तो देखिए आप जानते होंगे लोड के अकॉर्डिंग में हम दो टाइप में बांटते हैं, सिंगल फेज एंड थ्री फेज़। सिंगल फेज़ में हाफ ब्रिज, फुल वेव, और जो हमारा फुल ब्रिज होता है उसमें 120 डिग्री कंडक्शन एंगल एंड 180 डिग्री कंडक्शन एंगल। देखिए 120 डिग्री कभी नहीं मांगा है, मतलब आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा है, तो हमने भी इसको नहीं लिया है। 180 डिग्री पूछता है, 2 बार पूछा है, तो इसको हमने लिया है। तो 120 डिग्री आपको अगर पढ़ना है तो यू कैन विजिट अनदर चैनल एंड यू कैन मतलब बुक्स चैनल्स आर एनीवेयर यू कैन रीड 120 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इन्वर्टर होता है ऑन द अकॉर्डिंग ऑफ मतलब ऑन अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म देर आर 3 टाइप हमने बताया था, स्क्वायर वेव, मॉडिफाइड स्क्वायर वेव और हमारा साइन वेव। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा साइन वेव इन्वर्टर होता है। मतलब साइन वेव क्या होता है, स्क्वायर वेव क्या होता है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर दिस इज लिस्ट यूज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इन्वर्टर। द वेव फॉर्म ऑफ दिस इन्वर्टर इज स्क्वायर वेव एट द होम अप्लायंसेज मोस्ट ऑफ द मतलब AC जो होते हैं डिज़ाइन फॉर साइन वेव। हमने कहा ना कि बहुत कम यूज किए जाने वाला अपना वेव फॉर्म है। इट कन्वर्ट स्टेट लाइन DC शिफ्टिंग इनटू द मतलब नॉट प्योर सिग्नल ऑफ मतलब जो है, देखिए हमारा DC जो होता है क्या होता है, देखो हमारा DC जो होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन ये जो होता है जैसे ये हमारा DC है कांस्टेंट हुआ कांस्टेंट, लेकिन ये क्या करता है DC को इस स्क्वायर वेव ऑफ मतलब पीरियोडिक फॉर्म में चेंज करता है। तो ये भी एक AC हुआ, लेकिन ये AC जो है साइनोसॉइडल वेव ऑफ नेचर नहीं है, स्क्वायर वेव है। तो पहला जो इन्वर्टर होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर वेव, दूसरा जो होता है हमारा वो जो होता है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होता है। मॉडिफाइड साइन वेव से पहले मैं साइन वेव बता देता हूँ, जो मतलब यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट इफिशिएंट एंड मोस्ट मतलब जो यूज़ किए जाने वाले हमारे इन्वर्टर हैं दैट इज़ डिज़ाइन टू वर्क ऑन द साइन वेव। आप जानते होंगे कि हमारा हर एक इक्विपमेंट जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड साइन वेव पे हमारे मतलब डिज़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द इन्वर्टर मेड ऑफ द लिस्ट लॉसेज बट कॉस्ट ऑफ द इन्वर्टर इज़ वेरी हाई। द इन्वर्टर इज़ वाइडली यूज इन द मतलब रेसिडेंटल एंड कमर्शियल एरियाज़। तो हम सबसे ज़्यादा जो इन्वर्टर जो साइन वेव प्रोड्यूस करता है उसी को लेना पसंद करते हैं। उसके बाद ये जो है मॉडिफाइड साइन वेव है, जो कि मतलब स्क्वायर वेव, जो स्क्वायर वेव है ना, देखो स्क्वायर वेव जो होता है ऐसे होता है, स्क्वायर वेव ऐसे होता है, लेकिन स्क्वायर वेव को ऐसा किया गया सातूत बना दिया गया, थोड़ा सातूत। ये जो है थोड़ा सा हमारा मतलब साइन वेव की तरह हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो साइन वेव है मॉडिफाइड साइन वेव है एंड दैट इज़ नोन एज क्वाशी वेव हमारा इन्वर्टर होता है। दिस जनरेट द सिग्नल नियर टू द साइन वेव बट नॉट कैन नॉट जनरेट एक्चुअली टू साइन वेव, तो इट्स ऑल्सो नॉट इफेक्टिव फॉर मतलब यूजिंग इन इन्वर्टर। सो सबसे अच्छा हमारा जो वेव फॉर्म होता है वो जो होता है साइन वेव फॉर्म होता है। तो हमने बता दिया कि 3 टाइप ऑफ इन्वर्टर होते हैं। मतलब देखिए अभी तक हम जितना बताएं उतना एग्जाम में आपको केवल और केवल 2 मार्क्स का अभी तक हमने बताया, लेकिन अब जो स्टार्ट होगा यहाँ से 7 नंबर आएगा, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू लोड, जो लोड पे हम डिवाइड करते हैं अपना इन्वर्टर जो होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ बेसिक पावर, मतलब आप जानते होंगे सिंगल फेज एंड 3 फेज। देयरफॉर 2 टाइप ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू देम, सिंगल फेज एंड 3 फेज में हम मतलब आर लोड RL लोड पढ़ेंगे। तो आर एंड RL लोड हम एक ही बार में पढ़ लेंगे, यहाँ पे अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने 4th यूनिट 3rd यूनिट में पढ़ा है। तो यू कैन ऑल्सो जनरेट फ्रॉम योर साइड। मैं आपको नहीं चाहता हूँ जब कभी भी एक टीचर्स भी जब होगा ना, जैसे मैं भी इन फ्यूचर, अब तो आप बार बार कहता हूँ मैं डिप्लोमा का टीचर बन सकता हूँ, आई एम एलिजिबल आफ्टर 1 ईयर। मैं जब भी टीचर बनूँगा मैं हर एक चीज़ नहीं बताऊँगा स्टूडेंट्स को, कुछ ऐसी चीज़ को मैं छोड़ूंगा और ऐसी चीज़ को असाइनमेंट्स एंड ऐसी चीज़ को स्टूडेंट्स से खुद मतलब उनको इंटरेक्ट कराना। व्हेन यू आर टीचिंग इन क्लास देन क्लास में बच्चों को खुद बुलाना और पूछना कि हम ये मतलब चीज़ मतलब छोड़ रहे हैं। इफ़ यू अटेंड माई क्लास, लाइक सपोज मैं आपको बता दूं कि 3rd यूनिट और 4th यूनिट में हमने आपको आर भी बताया, RL भी बताया। तो अब आर और RL का मतलब आप वेव फॉर्म और जो फंक्शन है थोड़ा सा अंतर होता है। केवल एल में क्या होता है, जैसे आप कोई भी वेव फॉर्म बता रहे हैं तो ये हमारा मतलब साइन वेव में अगर ये आर है तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम आएगा, आता है ना। लेकिन जहाँ हमारा इंडक्टर आया तो हमारा जो वोल्टेज का वेव फॉर्म है थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर ऐसे होगा, मतलब थोड़ा सा ही नीचे जाने लगता है। स्पाइक क्यों होता है, ड्यू टू इंडक्टर। तो वही चीज़ जो इन स्टूडेंट्स को समझ में आया या नहीं, मैं मतलब ये चीज़ कंफर्म करने के लिए वी नीड टू गिव द असाइनमेंट्स एंड वी नीड टू इंटेक द स्टूडेंट्स ऑल्सो इन द क्लास सो दैट देयर क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज। सो इट्स ऑल्सो फॉर यू। मैं हर चीज़ अब नहीं लेने वाला, इट्स लास्ट यूनिट में आपको मैंने उतना मतलब डेवलप कर दिया कि यू कैन जस्ट गो थ्रू फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो सबसे पहले हम सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखेंगे हम 2 थायरिस्टर लेंगे एंड
टू फीडबैक डायोड लेंगे D1 एंड D2 एज सोन इन गिवन बिलो। द सप्लाई ऑफ डायोड जो लेंगे वो इक्वल लेंगे, और जो हमारा मतलब DC3 लिंक होता है, 3 लिंक हम मतलब नेटवर्क लेंगे। द डिवाइस इज द रजिस्टर, मतलब जो हम लेंगे द रजिस्टिव लोड इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं इसमें हम 2 थायरिस्टर लेंगे T1 T2 और 2 डायोड लेंगे, और एक बीच में लोड लेंगे। लोड R भी हो सकता है, RL भी हो सकता है। इट्स अप टू यू व्हाट द एग्जाम्स में पूछता है, लेकिन एग्जाम में अगर R और RL ना दिया हो तो आप R बनाओ, क्योंकि R में वोल्टेज और करंट जो होता है सेम होता है। और जो हम यहाँ पे सोर्स लेंगे वो DC3 लिंक लेंगे। DC3 लिंक मतलब क्या होता है, आप पावर सिस्टम पढ़े होंगे। DC3 लिंक होता है कि जो ऊपर का एक ब्रांच है इसमें हम जो हमारा टोटल जो वोल्टेज है वो V है, लेकिन हम वोल्टेज को हाफ डिवाइड कर दें, ये VS/2 और VS/2 हम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये हमारा DC3 लिंक इक्वली हम जो वोल्टेज देंगे ऊपर VS/2 नीचे VS/2, और यहाँ से हमारा IS करंट फ्लो होगा, हमारा थायरिस्टर 1 ये थायरिस्टर 2। तो फाइनली इसका वेव फॉर्म कैसे हम होता है, ये वेव फॉर्म आपको बता देते हैं। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, जिसमें कि हम फायरिंग एंगल देंगे पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए। तो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, हमारा थायरिस्टर 1 ऑन होगा, ठीक है। यही थायरिस्टर 1 ऑन होगा तो हमारा वेव फॉर्म ऐसे देगा। तो हम अभी जो है हमारे सिलेबस में केवल स्क्वायर वेव तक ही दिया हुआ है, इसमें साइन वेव तक नहीं दिया हुआ है। लास्ट में PWM पूछेगा। PWM मीन्स क्या होता है, अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़े होंगे जस्ट मे बी फिर 4th सेमेस्टर, तो उसमें आप जानते हैं उससे फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो पल्सेस जो होते हैं, ये पल्स आप देख रहे हैं, इसके विड्थ को मॉड्यूलेट करके हम साइन वेव में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में, यहाँ पर सिलेबस में केवल और केवल पूछेगा हाफ वेव एंड फुल वेव जो आपका इन्वर्टर है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फायरिंग एंगल में ये हमारा जो है स्क्वायर वेव में फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल देगा। दूसरे में हमारा थायरिस्टर 2 ऑन होगा, जैसे कि ये वेव फॉर्म देगा ऐसे। तो एक कंप्लीट साइकिल मतलब हमारा बन गया स्क्वायर वेव का। तो ऐसे हम जैसा जैसा देंगे वैसे हमारा जो है वेव फॉर्म बन जाएगा, कि वोल्टेज का भी होगा, करंट का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम R लोड लेके चल रहे हैं। दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ आवर इन्वर्टर सर्किट ऑफ सिंगल फेज मतलब हाफ वेव इन्वर्टर। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल हम देखते हैं। देखिए, जितना अच्छे से मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर दूँ, जितना कम से कम समय में मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए, बट नो वे आपका कुछ फीडबैक भी हमारे लिए कंसिडर करना रियली इंपॉर्टेंट है। बट नो वे मैं कभी भी वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बनाने से सबसे 2 घाटे होते हैं। पहला जो होता है GB, मतलब अभी जो मैं 40 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ 1.5 GB तक जाता है। सोचो, आप लोग तो वीडियो को शेयर नहीं करते हो। अब जब तक शेयर नहीं करोगे, मैं 1.5 GB अगर एक दिन में अपने मोबाइल में इन्वेस्ट करूँ तो मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे आपको मतलब अपलोड करने के लिए। तो इट्स ऑल्सो फॉर मी ना कि मैं कितना GB का कराता हूँ डेटा, कैसे मुझे अपलोड करना है, हर चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। तो 1.5 GB का मेमोरी मतलब ज़्यादा स्टोरेज बनेगा, हमें ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ को कंसाइज, देखो एक इंजीनियर का काम ही होता है कि किसी भी चीज़ को कंसाइज टू कंसाइज दे। तो मैं टॉपिक को रिड्यूस करता हूँ, एटोनेट करता हूँ, जहाँ लगता है कि आपको समय देना चाहिए वहाँ समय देता हूँ। अब मैं हाफ ब्रिज का आपको वर्किंग समझा दूँ तो फिर फुल ब्रिज का वर्किंग में क्यों समझाऊँ, क्योंकि सेम है। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, बार बार कह रहा हूँ कि आपको एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ाऊँ। अगर लाइन बाई लाइन पढ़ना है तो जाओ ना, देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल, आई एम नॉट इन्वाइटिंग। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप देखो मेरा वीडियो ना देखो, क्योंकि मैं अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कभी भी आपको बोलता हूँ मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और अगर आपकी हेल्प होती है तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो भाई मैं आपसे कहता हूँ, अगर अच्छा लगता है तो देखो, नहीं लगता है तो प्लीज़ छोड़ दो। यू कांट सी माई वीडियो, ओके, इट्स अप टू यू। ओके, सबसे पहले हम मोड 1 पढ़ेंगे। मोड 1 में क्या करेंगे, थायरिस्टर 1 जो है ऑन करेंगे, थायरिस्टर 2 जो है ऑफ करेंगे। जब थायरिस्टर 1 हम ऑन करेंगे, थायरिस्टर 2 ऑफ रहेगा, तो ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा और ये हमारा क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो हमारा जो मतलब ये बता रहा है कि जो हमारा पाथ करेगा, करंट का फॉलो करेगा, वो क्या करेगा, T1 से लेकर लोड से लेकर क्या, T1 से लेकर VS/2 से लेकर T1 से लेकर मतलब लोड से लेकर ये ऐसे फॉलो करेगा। तो ऐसे फॉलो करेगा तो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। फिर दूसरे मोड में हमारा क्या होगा, करंट जो है VS/2 इधर ऐसे मतलब वर्क करेगा। तो इसमें लिख रहा है करंट फ्लो थ्रू द लोड डायरेक्शन B to A, मतलब जो डायरेक्शन होगा उसका B to A की तरफ होगा। एंड जो हमारा पॉजिटिव जो VS/2 हम मिलेगा, एंड दिस मोड इज़ नॉन एज पॉजिटिव, हमारा जो है आउटपुट में वोल्टेज फाइंड आउट होगा। तो ये मोड 1 हो गया। मोड 2 सेम इट इज़ है। सो इसमें हमारा थायरिस्टर 1 जो है ओपन सर्किट होगा, थायरिस्टर 2 को ऑफ करेंगे तो हमारा जो मतलब करंट का जो डायरेक्शन है ऐसे फ्लो होगा, और हमको निगेटिव साइकिल में, देखो यहाँ पर लिखा निगेटिव VS/2 में हमारा जो है हमें वेव फॉर्म आउटपुट में मिलेगा। तो फाइनली जो हमारा आप देख सकते हो
जो पॉजिटिव साइकिल, निगेटिव साइकिल। सबसे पहले हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया। आप जानते होंगे थायरिस्टर विदाउट गेट पल्स प्रोवाइड करने हम थायरिस्टर को ऑन ही नहीं कर सकते। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें पॉजिटिव मिला, निगेटिव हाफ साइकिल में हमें निगेटिव मिला। तो ऐसे हमारा एक कंप्लीट हुआ साइकिल। ऐसे अगर हम आगे हम पल्स प्रोवाइड करते रहें तो हमारा जो डीसी है, जैसे डीसी हमारी ये डीसी वोल्टेज है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने क्या किया, एक साइकिल फॉर्म में बना दिया, एक फ्रीक्वेंसी ला दिया, एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ आवर इन्वर्टर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने इस स्क्वायर वेव पढ़ा, लेकिन आगे इसके सर्किट को थोड़ा सा मतलब अलग करेंगे, इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे एलसी ऑसिलेटर ऐड करेंगे, तो हमारा जो वेव फॉर्म है वो ऐसे आने लगेगा, साटूथ वेव फॉर्म। और जैसे वेव फॉर्म आए थोड़ा सा साइन वेव, कैसे साइन वेव आएगा, उसके बाद और थोड़ा सा इसको बनाएंगे तो हमारा साइन वेव में आ जाएगा। तो इतना आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है मैं उतना आपको ही बताऊँगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से मतलब इंपॉर्टेंट हो। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फुल वेव। देखिए फुल वेव इन्वर्टर में क्या है, फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर और 4 थायरिस्टर। देखिए यहाँ पे 4 थायरिस्टर लेंगे, S1, S2, S3, S4 एंड 4 डायोड लेंगे, D1, D2, D3 एंड D4। 4 थायरिस्टर 4 डायोड लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ ब्रिज में केवल हम मतलब क्या करते थे, कंडक्शन एंगल। यहाँ पे लिखा है कि इन हाफ ब्रिज वन स्विच इज़ इन कंडक्शन एट द वन टाइम। केवल वन स्विच ही एक टाइम में कंडक्शन था, लेकिन इसमें दो स्विच जो होंगे एक बार में कंडक्शन होंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए मोड 1 में क्या होगा, सबसे पहले हाँ इसमें भी 2 मोड होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके को बता देता हूँ। तो मोड 1 में क्या होगा, मोड 1 में स्विच 1 और जो स्विच 2 है ये जो है ऑफ होंगे, मतलब ये जो है ऑन होंगे, और स्विच 3 और स्विच 4 हैं जो ऑन हो मतलब क्या होंगे, ये हमारे ऑफ होंगे। तो ये हमारा ओपन सर्किट दोनों बन जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट। तो इसके कारण जो हमारा जो वेवफॉर्म, जो करंट का वेवफॉर्म होगा वो बैटरी से होते हुए, स्विच 1 से होते हुए, लोड से होते हुए, ये S2 से होते हुए ऐसे फॉर्म होगा। तो इसके कारण हमें जो होगा क्या, तो करंट वेवफॉर्म जो है ए से बी की तरफ हमारा फ्लो होगा। तो मोड 1 में ऐसे वर्क होगा। मोड 2 जो है, मोड 2 में हमारा जो है स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 4 जो है शॉर्ट सर्किट होगा, और ये जो स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2 जो है ओपन सर्किट होगा। और हमारा जो बैटरी से मतलब बैटरी से जो करंट का वेवफॉर्म होगा ऐसे जाएगा B2A। हमारा जो करंट वेवफॉर्म होगा B2A ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा कि हमारा करंट जो वेवफॉर्म है B2A फ्लो होगा। तो सेम एज इट इज़ इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने बताया। इसमें भी हम क्या देंगे, पॉजिटिव में हम गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, निगेटिव में पल्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें भी सेम हमारा वेव फॉर्म आएगा। तो आप सोचेंगे कि अब हाफ वेव और फुल वेव में अंतर क्या है, बस अंतर ये है कि हाफ ब्रिज में एक बार में एक स्विच ऑन हो रहा था, लेकिन इसमें एक साइकिल में नहीं, एक ही बार में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल मिल रहा है। ये उससे स्मूथ होगा, वेव फॉर्म जो होगा साइन वेव का, फुल वेव में हाफ वेव से स्मूथ होगा, और हमारा जो इफिशियंसी होगा इसका जो है फुल वेव्स का हमेशा अधिक होता है एज हाफ ब्रिज। तो हाफ ब्रिज क्या होता है, फुल वेव क्या होता है इन्वर्टर, हमने आपको बताया, वर्किंग ही बताया। अब आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपका बहुत सी डिमांड था कि भैया आप न्यूमेरिकल्स नहीं बताते हैं, या जो भी हो न्यूमेरिकल्स नहीं बताते हैं। तो आप देख सकते हैं अब बहुत से जितने भी आपके मतलब वन शॉट मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मतलब न्यूमेरिकल्स भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स रियली मुझे शुरू में स्टार्टिंग में मैं आपको रियलिटी बता दूँ, मुझे बहुत ही कठिन लगता था। लेकिन अब जैसे जैसे मैं भी थोड़ा बहुत हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर मतलब फोर्थ ईयर में गेट का फॉर्म भरूँ, तो हमें भी थोड़ा बहुत तो न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे, ताकि मैं अपना मतलब इज्जत जो है कह सकता हूँ वो मतलब एक कट ऑफ लेवल पार कर सकूँ। तो न्यूमेरिकल करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड न्यूमेरिकल कठिन नहीं होता है। देखिए मैं जानता था कि मैं डिप्लोमा से हूँ, डिप्लोमा में कभी न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट पढ़ते नहीं, इसलिए उनका मतलब वीक पॉइंट बन जाता है। लेकिन हमें बस मतलब थोड़ा सा मेहनत करना है। जैसे मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगा, मेरा कंसेप्ट तो क्लियर है, न्यूमेरिकल में बहुत जल्दी रीगेन कर लूँगा, और वही मैंने किया। न्यूमेरिकल में बहुत ही आसानी से कर ले रहा हूँ, एंड हाँ एक्यूरेसी भी मेरी अच्छी आ रही है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि ना, ये सिंगल फ्रीज हाफ वेव इन्वर्टर है, जो कि आपका आर लोड से कनेक्टेड है, जिसका कि आर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, और डीसी जो सोर्स है हाफ लिंक उसका जो मतलब हाफ BS/2 जो है 115 मतलब वोल्ट दिया हुआ है। तो V कितना हो जाएगा, 230 वोल्ट हो जाएगा। जो हमारा VS जो होगा 230 हो जाएगा, तो VS/2 हमारा कितना है, 115 है, याद रखिएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, मतलब हमें क्या आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, आउटपुट करंट मतलब जो है वेवफॉर्म तो नहीं, वेवफॉर्म नहीं, आउटपुट वोल्टेज करंट जो है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, एंड थायरिस्टर के पास मतलब जो है थायरिस्टर करंट एंड डायोड का करंट वेवफॉर्म दिया है। वेवफॉर्म मैंने नहीं लिया, मैं केवल बता दूंगा, वेवफॉर्म तो अपने ड्रा ही कर सकते हो। पावर 3 चीज़ हमें फाइंड करना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं हम आपको बार बार बताते हैं कि जो पीपीटी में बनाता हूँ, पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी कभी गूगल से, कभी बुक से, कभी क्वांटम से, कभी मतलब यूट्यूब से, हर जगह से मैं कोशिश करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। जो चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, वही मैं पढ़ता हूँ, इतना ही मैं पढ़ूँगा, इससे ना तो एक चीज़ अधिक ना तो एक चीज़ कम पढ़ूँगा, दैट सिंपल। इतने में ही मैं जानता हूँ कि अभी तक मेरा कभी भी 40 या मतलब 35 से अधिक, सबसे कम से सबसे फ्यूएस्ट मार्क्स मेरा गया है अभी तक, वो 38 गया है। 38 से कम मैं नहीं पाया हूँ, भगवान के मतलब दया से, भगवान करें कि इससे अधिक ही पाऊँ। और सबसे मतलब मेरा एवरेज जो मार्क्स होता है वो 50 होता है। एवरेज मार्क्स जो है अभी तक 3 सेमेस्टर में 50 गया होगा। अगर हर सब्जेक्ट को जोड़ के देखा जाए 50 प्लस ही रहता है या 45 प्लस रहता है। तो एनीवे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप भी मेरे जैसे पढ़ोगे, अगर मेरा कंटेंट फुल देखते हो तो 100% अगर बढ़िया से देखते हो तो आप भी 35 प्लस या 40 प्लस के बीच में तो रहोगे, इससे कम तो आ ही नहीं सकता। मैं इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि 35-40 से कम तो आपको आना ही नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। अब इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन यू कि आप कितना इफेक्टिवली देखते हो, भगा भगा के देखते हो, या कैसे मेरे वीडियोज़ की मतलब आपका कैसा मतलब रिएक्शन होता है। एनीवे आउटपुट वोल्टेज हमें निकालने के लिए सबसे पहले वी नॉट इक्वल टू 2v अपन पाई होता है इंटू साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे, हमने बताया कि जो हमारा वी एस है उसकी वैल्यू 230 आ जाएगा। जब आप रखोगे तो हमारा जो मतलब वी एस की वैल्यू मतलब आ जाएगा वी नेट की वैल्यू 146.4। देखिए इसमें मैं करके कुछ नहीं बता सकता, आप अपने से करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया था कि वी एस बाई टू जो है 115 है, इसलिए जो वी एस हो जाएगा वो 230 हो जाएगा। आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आर होता है। तो वी हमने निकाला 146/2 और आर का वैल्यू जो है 2 है हमारा, मतलब ये तो वी नॉट है। हमें अगर हमें आई पिक जो करंट पिक निकालना है तो 115/2 रखेंगे तो 57.5 हमारा एम्पियर जो है करंट आ जाएगा। वैसे ही जैसे हमने बताया ना कि आई नॉट निकालना है तो वी नॉट बाई आर आ जाएगा, और आर की वैल्यू हमें 2 दिया ही है, तो हम आई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आई नॉट की वैल्यू हमारा आ जाएगा 73.2। उसके बाद जो थायरिस्टर करंट क्या होता है, डायोड करंट क्या होता है, थोड़ा हमने थ्योरी दे दिया, ये आप अपने से पढ़ सकते हैं। ओके, आगे हमें पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी नॉट आर एम एस एंड आई नॉट आर एम एस निकालेंगे। और आई नॉट आर एम एस या वी नॉट आर एम एस निकालने के लिए वी नॉट पिक जो होता है अपन अंडर रूट 2 से हम डिवाइड करते हैं। जब करेंगे तो हमारा वी नॉट जो हो जाएगा 103.5 आ जाएगा, एंड हमारा करेंट आर एम एस जो आ जाएगा, करेंट का आर एम एस वो 51.8 आर एम एस मतलब एम्पियर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं करके नहीं बताऊँगा, आप खुद से कर सकते हो। आज वेल जो पावर हमारा आ जाएगा वो पावर जानते हैं वी इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस होता है। दोनों की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे तब का वोल्टेज जो हो जाएगा आरएमएस का वो 361.3 हमारा वाट आ जाएगा। एज वेल एज पी नॉट, अगर हमें पावर निकालना अल्टरनेटिव मेथड से तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी जानते होंगे, आई स्क्वायर आर। पी इक्वल टू भी आई से निकालो या पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दोनों से आपका सेम ही आएगा। तो लास्टली जब सभी वैल्यू निकाल लिए तो आपको समरी में लिखना पड़ता है कि आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आया, आउटपुट करंट कितना आया और पावर कितना आया। फाइनली आपको हमने न्यूमेरिकली बताया। अब हम चलते हैं 3 फेज़ इन्वर्टर। और 3 फेज़ इन्वर्टर अभी सिंगल फेज़ हमने बताया, टाइम देखें, टाइम 22 मिनट हो गया। एनीवे हम 3 फेज़ इन्वर्टर देखेंगे। तो 3 फेज़ में क्या होगा, 3 फेज़ में हमने बताया कि सबसे पहले 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन, 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन होगा। तो हम 120 डिग्री नहीं लिया हुआ है, हम आपको बोले हुए हैं स्टार्टिंग में ही 120 डिग्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, बट 180 degree is asked 2 times in your examination, so that's only I have given the 180 degree। तो 3 फेज़ इन्वर्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमने 3 फेज़ लिया हुआ है, पहला ए बी सी। इसमें हमारा 6 हम थायरिस्टर यूज़ करेंगे। इसमें अभी तक हम फुल ब्रिज में कितना यूज़ कर रहे थे, 4 यूज़ कर रहे थे, लेकिन 3 फेज़ में हम कितना यूज़ करेंगे, 6 थायरिस्टर यूज़ करेंगे और 6 स्विच यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 फेज़ जो है आपका इन्वर्टर, उसमें हम 180 डिग्री कंडक्शन एंगल देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्विचिंग बाय क्लोजिंग द स्विच 1। देखिए स्विच 1 हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 लेंगे। देखिए ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आप जानते होंगे कि 3 फेज़ है इसलिए हम 3 फेज़ लेंगे, 1 फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ और 3 फेज़। इसमें स्विच 1 को हमने क्लोज़ किया, और स्विच 1 को क्लोज़ किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कि जो आपका हर चीज़ लिखा है। देखिए मैं जितना समझाता हूँ, अगर आप एक बार थ्योरी भी पढ़ लोगे ना पीडीएफ से, तो आपको एकदम 100% डीप तो समझ में आएगा।
हाँ, तो लेट्स स्टार्ट द स्विचिंग सीक्वेंस ऑफ द स्विच वन। द फर्स्ट सेगमेंट आइडियल मतलब जो लिखा है 0 से लेकर और 180 तक तो हमारा स्विच वन जो है क्लोज होगा। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे लिखा होगा कि बट आफ्टर 120 डिग्री फेज़ जो होगा चेंज होगा। देखिए आप जानते होंगे कि जो हमारा फेज़ होता है आर हो, वाई हो और बी हो, ये 120 डिग्री अपार्ट होते हैं टू ईच अदर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 120 डिग्री अपार्ट हैं। तो क्या होगा, जो हमारा स्विच वन के बाद जो हमारा स्विच थ्री जो है वो जो है क्लोज हो जाएगा 120 डिग्री पे। देख सकते हैं स्विच वन तो हमारा थ्री फेज़ के लिए वर्क करेगा, लेकिन स्विच वन का फेज़ जो है वो 120 डिग्री बाद फिर मतलब चेंज हो जाएगा और स्विच वन के बाद हमारा स्विच थ्री कनेक्ट हो जाएगा 300 तक। 120 मतलब 100, ये तो केवल 120 तक वर्क करेगा, लेकिन हमारा जो है ये 180 तक पहला हमारा फेज़ वर्क करेगा, उसके बाद 120। समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर से समझो आप। सबसे पहला हमारा फेज़ जो है थ्री फेज़ का है, तो थ्री फेज़ में हमारा वर्क करेगा, स्विच वन हमारा ऑन होगा। तो ये केवल 120 डिग्री तक ही एक फेज़ में हमारा स्विच वर्क करेगा। लेकिन स्विच जो सेकंड है, मतलब स्विच सेकंड जो S3 हमने लिया है, ऐसा हमने कनेक्ट मतलब डिज़ाइन किया है कि स्विच वन के बाद स्विच थ्री हमारा कनेक्ट होगा। स्विच थ्री जो होगा वो जो है स्विच थ्री 120 डिग्री से हमारा फिर से 300 तक, मतलब जैसे ही 120 में फिर आप कितना जोड़ेंगे, आप 180 जोड़ेंगे तो 300 तक हमारा स्विच थ्री वर्क करेगा। तो यही लिखा हुआ है, आगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा दूँ। देखिए फर्स्ट मोड में हमारा स्विच वन के बाद स्विच थ्री एंड स्विच फाइव, फिर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वर्क करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में स्विच टू, स्विच फोर एंड स्विच सिक्स हमारा वर्क करेगा। तो वही हमने बताया। सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में हमारा जो स्विचेज वर्क करेंगे, स्विच वन स्विच टू, मतलब स्विच वन स्विच टू, स्विच वन पहले वर्क करेगा। देखो ये ऐसा इसका सीक्वेंस है कि पहले स्विच वन वर्क करेगा, फिर स्विच थ्री, फिर स्विच फाइव, फिर स्विच टू, फिर स्विच फोर, स्विच सिक्स। कैसे किया मैं आपको समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो ये मेरी दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी कहता हूँ कि लेक्चर वीडियोज़ नहीं है कि आपको मतलब एक एक चीज़ बताया जाए। मेरे भाई ये एक वन शॉट है और वन शॉट में इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना है जो स्टूडेंट बस की बात नहीं होती। कृपया आप भी एक बार करके देखें। अगर कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को कमेंट करने से पहले एक बार सोच लो कि एक स्टूडेंट होकर इतना एक्सप्लेनेशन देना, वो भी इतने कम टाइम में, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में बताया कि S1 S3 और S5 होता है। दूसरे में S2 S4 और S6 होता है। चलिए मैं फिर वही भी आपको दिखाता हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में सबसे पहले S1 S3 S6 हम S5 लेंगे, दूसरे में S2 S4 और S6 लेंगे। तो ना वो इसका वेवफॉर्म जो होगा, देखिए वेवफॉर्म मेरे को भी समझ में नहीं आया। आप अपने से भी, मैं आपको अपना टेक्निक समझाऊंगा कैसे मैंने याद किया है और वही मैं याद करके जाऊंगा, क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है कि मैं फिर से यूट्यूब पे देखूं और आपको समझाऊं। क्योंकि अगर यूट्यूब पे मैं देखने लगा तो मैं यही सब चीज़ें करते रह जाऊंगा और जो मेरा कंपटीशन है, जिस चीज़ का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो डाउन चला जाएगा। तो मैं एक वन शॉट के लिए अपना लाइफ से नहीं खेलने वाला। आप कितना भी बोलो कि आपको इट्स अप टू मी ना कितना मुझे समझाना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए पीयर क्या है। मेरे लिए वन शॉट पीयर नहीं है। मैं कोई वन शॉट से कोई महान यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ हाथ पकड़ के समझाऊँ। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करूँगा। जितना आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ो, नहीं लग रहा है मत पढ़ो, दैट सिंपल। सबसे पहले स्टेप वन में 0 से 60 डिग्री, 0-60 डिग्री के बीच हम स्विच को क्या करेंगे, S1 एंड S4 जो आपका पॉजिटिव में हमने बताया ये ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं S1 S4 एंड हमारा जो है S5 जो है ये ऑन होगा। आप देख सकते हैं ये स्विच ऑन होगा और जिसमें कि यहाँ पे लिखा होगा कि मतलब ये स्विच जो है क्लोज होंगे और अदर स्विच जो है स्विच जो होंगे ओपन सर्किट होंगे। तो इस समय हमारा जो स्विच होगा यहाँ पे लिखा होगा 0 से 60 डिग्री में जो हमारा VAB VBC VCE जो हमारा वेव फॉर्म आएगा, इसमें VS जो होगा पॉजिटिव होगा, इसमें जो होगा VB जो होगा नेगेटिव होगा और जो हमारा VCE होगा वो जो होगा 0 होगा। एज़ वेल एज 60 to 20 डिग्री में हमारा स्विच 1 स्विच 4 एंड स्विच 6 ऑन होगा और अदर जो होंगे रिमेनिंग क्लोज होंगे, मतलब ऑन होंगे। इसमें भी हमारा जो मतलब 0-60 डिग्री ऑपरेशन में जो हमारा VAB VBC और VCE जो होगा, इसमें VS जो होगा पॉजिटिव आएगा, VAB में ये नेगेटिव आएगा, ये 0 आएगा। अब ये कैसे आया है मुझे तो पता है, मैंने पढ़ा है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितना मैं कंटेंट आपको दिया हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आप पढ़ लीजिएगा, उसको मैं समझाने लगूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिलीव में बहुत ही मतलब थ्री फेज़ को समझाना, एक एक वेव फॉर्म बना के मुझे ऐसा समझाना पड़ेगा, 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़, फिर यहाँ से 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़, इतना मतलब वही कम से कम 20 मिनट लेगा। 20 मिनट में वही समझाता रह जाऊँगा तो मेरा क्या होगा। एनीवे आपको अगर डिटेल में जानना है, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ इट्स इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसे ज़्यादा जानना है तो यूट्यूब पे जाओ, देयर आर सो मेनी वीडियोज़। ओके,
तो यहाँ से वही चीज़ हम बताए हैं कि जो हमारा भी देखो भी ए नॉट भी बी नॉट भी सी नॉट भी ए बी बी सी बी सी ए, तो 0 से 60 डिग्री में है हमारा, मतलब कौन स्विच कितना वोल्टेज किसके क्रॉस कितना आएगा सब कुछ दिया हुआ है। फाइनली जब हम वेव फॉर्म बनाते हैं तो सेम एज इट इज हम बनाते हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले 3 फेज जो हमारा स्विच 1 ऑन होगा, तो स्विच 3, उसके बाद स्विच 5, फिर हमारा दूसरे मतलब साइकिल में S2 S4 एंड S6 हमारा वेव फॉर्म ऑन होगा। अब जो 180 डिग्री हमारा कंडक्शन एंगल है, आपने देखा कि 180 डिग्री हम ले रहे हैं, 120 डिग्री एक स्विच हमारा मतलब ऑन हो रहा है, स्विच 1 स्विच 3 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री है, लेकिन 120 जब पढ़ेंगे तो हमारा जो कंडक्शन एंगल होगा केवल 120 डिग्री होगा। तो चलिए हम वेव फॉर्म कैसे याद किए हैं वैसे हम आपको समझा रहे हैं। आपको अगर समझना है देन इट्स ओके, आप समझ जाओगे तो बढ़िया है, नहीं समझोगे तो इट्स अप टू यू, ठीक है। सबसे पहले हमने 3 वेवफॉर्म हम ड्रा करेंगे, वी ए नॉट, बी बी नॉट और बी सी नॉट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम रेफरेंस लेंगे, पहला ये रेफरेंस, दूसरे के लिए हम ये रेफरेंस लिए और तीसरे वेवफॉर्म के लिए हम ये रेफरेंस लिए। हम कैसे याद किए? सबसे पहले देखो क्या करेंगे कि पहले के लिए ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, दूसरे के लिए नीचे एक मतलब लाइन रेफरेंस ड्रा करेंगे, तीसरे के लिए ऊपर हम ड्रा करेंगे। अब क्या करेंगे देखो समझ जाओ, क्योंकि मैं रटा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, जो चीज़ मुझे समझ में आता है समझता हूँ समझाता हूँ, जो नहीं आता है रटता हूँ और एग्जाम में लिखता हूँ, दैट सिंपल। तो सबसे पहले हम वेवफॉर्म इसको ड्रा करने के लिए एक ऊपर यहाँ पर ड्रा करेंगे, फिर एक नीचे और एक ऊपर, उसके बाद इसको जो है ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, फिर ऐसा बना लेंगे सेम एज इट इज़। हम मतलब इसमें एक बार ऊपर ले जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, कहाँ गया हमने रेफरेंस ही लिया है ना, हाँ रेफरेंस, यहाँ से एक बार ऊपर ले जाएंगे और फिर ऊपर ले जाने के बाद सेम एज इट इज़ बना लेंगे, ऐसा ये बना ऐसा ये बना। अब यहाँ से हमें याद करना होगा कि 4 बार ऊपर ले जाना है, 1 2 3 और 4 ऐसे हम बना लेंगे। और जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, फिर सेम 4 बार हमें नीचे ले आना है तो 4 बार ऊपर ले जाना है, 1 2 3 4, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर ऐसे नीचे 4 बार। तो आपको समझ में आ रहा है ना पहला मैं कैसे समझा रहा हूँ। हम ऊपर से ड्रा करेंगे और 4 बार मतलब नीचे ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे एक वेव फॉर्म बनाएंगे, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे और 4 बार मतलब नीचे ले जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर अब यहाँ से 4 बार यहीं से काउंट करेंगे, 4 बार ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3 और 4, फिर यहाँ से काउंट करेंगे और नीचे 4 बार ले जाएंगे, 1 2 3 4। तो पहला हमारा वेव फॉर्म बन गया, मैं भी रटा हूँ बार बार कह रहा हूँ, मैं यही टेक्निक यूज करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कि वेव फॉर्म हमको ऑपरेशन समझाओ। बस आप अगर वेव फॉर्म सही बनाते हैं तो आपको 7 नंबर का है ना, जितना मैं दिया हूँ कंटेंट उतना लिखते हो तो 6 नंबर तो कन्फर्म है आएगा, लेकिन अगर सही से लिखो तब, ठीक है। अब दूसरा वेव फॉर्म हमने कैसे याद किया, सबसे पहले रेफरेंस से नीचे से हम एक लेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर एक हम ऐसा वेव फॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ से हम 3 गिनेंगे, 1 2 3 4, फिर हम 4 गिने, फिर यहाँ से 4 1 2 3 4, तो ऐसे हम बनाते जाएंगे 4 4। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऊपर से लेंगे रेफरेंस से ऊपर, फिर 1 2 3 3 लिए 1 2 3, फिर अब 4 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 मतलब 1 2 3 4। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं केवल आपको ये देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गया ना, एक बार 4 बार इधर से 4 बार इधर से, फिर यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, 4 बार इधर से 4 बार नीचे 4 बार ऊपर, ये हमारा पहला हुआ वेव फॉर्म। दूसरे के लिए भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और फिर ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, फिर यहाँ से 4 स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 इधर से 4 इधर से, और फिर सेम एज इट इज़ यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, नीचे से ऊपर से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे, इसका मतलब अपोजिट बनेगा। और 1 2 3 4 इधर से 4 इधर से 4। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, नहीं भी समझ में आ रहा हो तो अब 1 2 बार प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका मतलब सिंगल फेज़ 3 फेज़ इन्वर्टर। उसके बाद हमें जो इन्वर्टर जो होता है, हम 2 टाइप के इन्वर्टर बनाते हैं, जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है, एक करंट सोर्स इन्वर्टर होता है, VSI और CSI कन्वर्टर होता है। तो सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई जो होते हैं इनमें हम मेंटेन द DC वोल्टेज सोर्स, मतलब इसमें हम जो वोल्टेज सोर्स लेते हैं इसमें हम करंट सोर्स लेते हैं। आउटपुट में हमारा जो डिलीवर ये करता है जो हमारा VSI होता है, डिलीवर कंट्रोल AC वोल्टेज, और ये जो होता है हमारा VSI जो होता है ये ऑल्सो जो है डिलीवर करता है, ये भी कंट्रोल AC सोर्स हमारा मतलब हम यूज करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारा जो SCR है या GTO है वो करंट कंट्रोल है, तो इसलिए हम CSI में इसका यूज करते हैं। CSI है ना, हाँ एक मिनट, हमारा CSI, हाँ आप मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट में पढ़े होंगे कि जो स्विचिंग डिवाइस है, जो IGBT एंड MOSFET है वो वोल्टेज कंट्रोल है, तो इसलिए जब वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा तो हम IGBT और MOSFET का यूज़ करते हैं। बट व्हेन वी हैव टू यूज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस देन वी यूज़ SCR एंड GTO, ओके। एंड एनर्जी जो होता है ये यूज कैपेसिटर यूज करेगा, इसमें इंडक्टर जो है स्टोर करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर क्या कह सकते हैं VSI एंड CSI। ये आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछता है, तो इसे हल्के मत लो, जितना कंटेंट देते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओ माय गॉड 33 मिनट हो गए, ठीक है।
कोशिश करते हैं कि 40 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो लास्ट यूनिट ऑफ योर मतलब फिफ्थ यूनिट या आपका पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक का सबसे लास्ट यूनिट है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि आप ADCA एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे। अगर आपके एग्जाम आपके सब मतलब क्या कह सकते हैं, आपके लास्ट सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में अगर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट था अगर लगा हो तो आप ADCA पढ़े होंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़े होंगे, हम पढ़े हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस वन शॉट। वेल, so pulse width modulation is the full form and the width of the pulse of the carry signal wave according to the message signal। तो मैसेज सिग्नल होता है, सबसे पहले ये मैसेज सिग्नल जो हमारा सिंगल जैसे जो मैसेज सिग्नल कैरियर होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा कैरियर होता है, कैरियर के बाद मैसेज सिग्नल, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। उसके बाद जैसा हमको डिज़ायर वेव फॉर्म होता है उसको हम चेंज करते हैं, उससे हम पल्स को, जो हमारा पल्स है, जो हमारा वेव फॉर्म है, उसको क्या करते हैं हम चेंज करते हैं, उसके विड्थ को चेंज करके डिज़ायर वेव फॉर्म में वेव फॉर्म हम लेते हैं, उसको पल्स वेव मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो पल्स वेव मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस और टेक्निक इन द मोस्ट कम्यूटेशन ऑफ द सिस्टम फॉर इनकोडिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इनटू द मतलब डिज़ायर जो होता है इनटू द राइट पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ओके, वाई पल्स विथ मॉड्यूलेशन इज नीडेड? द एवरेज वैल्यू ऑफ द पल्स सिग्नल डिपेंड ऑन द ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल जो होता है टी ऑन अपन टी होता है। टी ऑन अपन टी हमारा मतलब जो मतलब डिवाइस है वो कितने टाइम के लिए टर्न ऑन है और टोटल टाइम, ये ड्यूटी साइकिल होता है। तो वह लिखा है कि ड्यूटी साइकिल डिपेंड ऑन द ड्यूटी साइकिल ऑफ द विड्थ ऑफ द पल्स बाय द टेक्निक ऑफ द पल्स विथ मॉड्यूलेशन एंड वी कैन कंट्रोल द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल इज नॉन एज पल्स विथ मॉड्यूलेशन, PWM। Theory of pulse width modulation: a message signal used as an input for a sample or hold circuit as the same time the sampling carrier मतलब signal is used another input of the sample and hold circuit। sample and hold circuit का यूज करके जो हमारा मतलब कैरियर सिग्नल है उसको क्या करता हूँ चेंज करते हैं वेव फॉर्म। और यहाँ पे लिखा है कि द आउटपुट ऑफ द चॉपर सर्किट इज यूज एज अ वन ऑफ द समर सर्किट। मतलब हम एक समर सर्किट लेंगे, उसमें चॉपर का हम यूज करेंगे, जो कि चॉपर जो होगा हमारा जो वेव फॉर्म है उसको चेंज करके आउटपुट में ट्रेंगुलर वेव फॉर्म में जनरेट कर देगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट लेते हैं, जो कि हम सबसे पहले इनपुट में हम साइन वेव देते हैं। इसमें चॉपर हम यूज करते हैं, ये चॉपर हो गया, ठीक है, चॉपर। और उसके साथ जो हमारा ट्रेंगुलर वेव जनरेटर यूज करेंगे, जिसमें कि हम सैम्पलिंग सिंगल जो हम देंगे वो स्क्वायर वेव में देंगे। और फाइनली हमारा जो ये हमारा PWM आउटपुट आएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा समर है। समर इन द सेंस ये हमारा इरर डिटेक्टर है। और यहाँ पे हमने एक क्या कह सकते हैं, हमने कंपरेटर लिया हुआ है, कंपरेटर करके, और जिस फॉर्म में हमें मतलब पल्स का वेव फॉर्म चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में साइन वेव दिया, बाद में हमें ट्रेंगुलर चाहिए या जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का हम पल्स के विड्थ को चेंज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। सब कुछ आपको थ्योरी में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले वेव शिफ्ट जो होगा स्टार्टिंग में हमारा जो होगा मैसेज सिग्नल होता है, तो बिल्कुल साइन वेव है। सैम्पलिंग एंड होल्डिंग से हम इसके मतलब सैम्पल एंड होल्ड करके मतलब टाइम को रिड्यूस करके, टाइम को डिक्रीज करके, किसी भी फॉर्म में करके हमने मतलब वेव फॉर्म को ऐसे चेंज कर दिया। उसके बाद जब PAM जो पल्स एम्पलीट्यूड जो सिग्नल है उसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। देख सकते हैं इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। थोड़ा सा जूम करके दिखा दे तो हमने जो आपका ऐसे हमने चेंज कर दिया, जो साइन वेव है उसको ऐसे हमने चेंज कर दिया। एंड फाइनली जो हमें ट्रेंगुलर वेव चाहिए, हम ट्रेंगुलर वेव हमें फाइंड चाहिए तो ट्रेंगुलर वेव का हमने कंपरेटर में दिया। और फाइनली हमारा जो मतलब सैंपल एंड होल्ड से हमारा रेफरेंस जो है ऐसे बन के आ गया, और ये हमारा PWM सिग्नल लास्ट में मिल गया। इट्स ऑल अबाउट PWM। एंड PWM का इनपुट जो है जैसे हमने साइन वेव दिया, लेकिन अब बाद में हमें स्क्वायर वेव का मतलब PWM करके यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें PWM वेव फॉर्म मिला। तो ऐसे हमारा PWM वर्क करता है। एंड इसके एडवांटेज कुछ हम बता दें कि जो PWM जो हम यूज़ करते हैं वेव फॉर्म, ये जो होता है नॉइज़ लेस होता है, नॉइज़ इंटरफेरेंस इसमें कम होता है। एज वेल एज जो सिस्टम हम यूज करते हैं ये जो होता है सिंपल इज़ अ मॉडरेट इन कम्प्लेक्सिटी। सिंपल में कम्प्लेक्सिटी को कम करता है। एज वेल एज जो एडवांटेज होता है हाई पावर कैपेसिटी होता है। अगर हम PWM का यूज़ करके हम डिज़ायर जो होता है वेव फॉर्म किसी भी चीज़ को दें तो वो उसकी एफिशिएंसी जो होगी हाई होगी। एज वेल एज डिसएडवांटेज क्या होगा, PWM अगर किसी भी डिवाइस में यूज़ करेंगे तो एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड हाई स्विचिंग लॉसेज होगा। स्विचिंग होगा तो हाई लॉसेज होगा। एज वेल एज अप्लीकेशन लास्ट पॉइंट ऑफ योर मतलब क्या कह सकते हैं वन सॉर्ट ऑफ योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ PWM, जो कि कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ मोटर इन इंडस्ट्री एज वेल एज कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल पावर एज वेल एज डिमिंग लाइट में हम इसका यूज़ करते हैं। आई एम रियली
हैप्पी टू से थैंक यू फ्रॉम योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो। आज मैं आपको बता दूं कि आपका 3 सब्जेक्ट, पहला माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो मतलब आइडिया टू बिजनेस मॉडल, इसके वन शॉट के पाँचों यूनिट जो है हमने फाइनली कंप्लीट कर दिए हैं। और जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वन शॉट है वो कल अपलोड हो जाएगा। तो फाइनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ 4 सब्जेक्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड मतलब जो आइडिया टू बिजनेस मॉडल एंड स्पेशल पर्पज मशीन के हमने पाँचों यूनिट कवर कर दिए। आई एम रियली हैप्पी। अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।